तो फ्रेंड्स, यदि आपके कंप्यूटर का सीपीयू यूजेस बार बार हाई हो जाता है या फिर उसकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल हाई हो जाती है, 100% पे चली जाती है, जिसकी वजह से जो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है वो बार बार हैंग करने लगता है, तो इस वीडियो के अंदर गाइस एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहां पर मैं अपने कंप्यूटर का ही आपको लाइव डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा। कुछ स्टेप्स है उसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी और गारंटी से कह रहा हूं गाइस, आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। और नहीं चलता है ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और चैनल पे यदि नए हो और वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो भैया वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे बिना देरी के। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप के अंदर कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा। कंट्रोल पैनल के ओपन करने के बाद हार्डवेयर एंड साउंड्स में जाना है, पावर ऑप्शन के अंदर जाना है और उसके बाद आपको साइड में एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए पावर प्लान, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको कोई भी नाम डाल देना है। यहाँ पे मैं डालता हूँ हाई परफॉर्मेंस करके, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर को हाई परफॉर्मेंस में यूज करूंगा, जिससे मेरे कंप्यूटर में इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस करके मैंने नेक्स्ट किया, सिंपल क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको वापस से बैक आ जाना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लोज करी विंडो को। अब सेकंड स्टेप में आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको सिस्टम ड्राइवर्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऐसा ड्राइवर मिलेगा जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो कर रहा है, ठीक है। उसको आपको डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पर आपको ड्राइवर का नाम मिलेगा हाई इवेंट टाइमर के नाम से मिलेगा, तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। सिंपली यस करके डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। जब ये डिसेबल हो जाएगा उसके बाद आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। अब थर्ड स्टेप बताता हूँ। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर की जितनी भी एप्स हैं उसको डिसेबल करना है, जो बैकग्राउंड में चल रही है, आपके कंप्यूटर का डेटा बार बार यूज कर रही है, एप्लीकेशन जो हैंग होती है इसी वजह से होती है, ठीक है। कंप्यूटर हैंग होने का सबसे बड़ा रीजन है कि बैकग्राउंड जो एप्लीकेशन है सबसे पहले उसको क्लोज कर दो। इस तरीके से आप बैकग्राउंड एप्स को क्लोज कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप देखते रहना। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी जो भी मेरी बैकग्राउंड एप्लीकेशन है जो मेरे कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, बैकएंड में चल रही है, वो यहाँ पे मैंने डिसेबल कर दी, सिंपली क्लोज कर दिया। अब लास्ट स्टेप बताता हूँ आपको। अब आपको टास्क मैनेजर में जाना है और यहाँ पर आपको स्टार्टअप पे जाना है। अब भाई स्टार्टअप पे बहुत सारी एप्लीकेशन देखेगी, यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी डिसेबल कर रखी है। अब आपके अकॉर्डिंग है भाई, आपको यदि जो एप्लीकेशन डिसेबल करनी है, जो आपको लगता है कि भाई हाँ ये मेरे काम की नहीं है, उसमें राइट क्लिक करके आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन डिसेबल कर रखी है, ऐसी आप सारी की सारी अपनी जो भी एप्लीकेशन है जो आपके यूज़ में नहीं है उसको डिसेबल कर देना, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, एक आपको और स्टेप बताता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब रीस्टार्ट करने के बाद जैसे आपका कंप्यूटर चालू होता है उसके बाद आपको कुछ सर्विसेज हैं जो आपके विंडोज़ की सर्विसेज है उसको आपको स्टॉप करना है। सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस प्रॉपर्टीज को डिसेबल कर देना है, ठीक है। डिसेबल जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर जो भी यदि स्टार्ट होगी तो स्टॉप करके इसको डिसेबल करना। उसके बाद आपको दूसरी एक सर्विस है उसको भी आपको डिसेबल करना है, सिसमेन के नाम से, SYSMAIN। ऑलरेडी मैंने डिसेबल किया हुआ है, आपको पहले स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आपको उसको डिसेबल करके अप्लाई करके ओके कर देना है, ठीक है। अब थर्ड वाली आपको सर्विस कौन सी स्टॉप करनी है वो भी आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर W प्रेस करना है, W प्रेस करके आपको विंडोज सर्च को डिसेबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने विंडोज सर्च जो आपके बैक एंड में सर्च करती रहती है, विंडोज़ के जो प्रोडक्ट्स है उसको सर्च करती रहती है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को सर्च करती रहती है, तो आपको सिंपली इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। जैसे आप डिसेबल कर दोगे, इस जितने भी प्रोसेस स्टेप को फॉलो कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। शट डाउन कर लेना है या फिर रीस्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट करने के बाद आप देखिएगा गाइस, यहाँ पर मेरा जो सीपीयू यूजेज है और जो मेमोरी है वो बिल्कुल यहाँ पर डाउन हो चुकी है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 100% तक तो कभी भी नहीं जाएगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये सारी स्टेप फॉलो करने के बाद यदि आपका इशू सॉल्व हो जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और यदि फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, क्योंकि पार्ट 2 मैंने रेडी किया हुआ है, अभी तक डाला नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले पार्ट से किस किस लोगों को, कितने लोगों को हेल्प मिलती है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने स्टेप फॉलो करी है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर अभी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये वाला सारा जो टास्क है परफॉर्म किया है वहाँ पर भी बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। आपको यदि प्रॉब्लम नहीं आती है, नहीं फेस होती है तो भैया थैंक यू जरूर लिख देना, और यदि
फेस होती है तो मुझे बताना जरूर कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि सेकंड पार्ट में जब ही लॉन्च करूंगा जब आपका फर्स्ट पार्ट का मुझको फीडबैक मिलेगा। तो आई होप गाइस पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, पूरी स्टेप समझ में आ गई होगी। यदि इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद करते हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं यूनिक कंटेंट लेके आता हूँ, यूट्यूब से थोड़ा सा हटके कंटेंट लेके आता हूँ, टेक्निकल कंटेंट लेके आता हूँ और बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो मैं यहाँ पर फेस करता हूँ वही मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करता हूँ। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।